सन 1947। स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन, खिड़कियों से झांकते डरे हुए चेहरे, छत पर बैठे लोग और पटरियों पर फैली खामोशी। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह था बिछड़ते घरों का दर्द, टूटते रिश्तों की चीख। उस दौर में इंडियन रेलवे सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं थी, वो इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानी की गवाह बन चुकी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही रेल कभी उम्मीद की पहली किरण बनकर आई। तो चलिए चलते हैं 94 साल पीछे। 16 अप्रैल 1853, जब ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे ने पहली यात्री ट्रेन को बोरीबंदर से थाने तक चलाया। लोग हैरान थे, कुछ डर रहे थे, कुछ इसे आग का राक्षस कह रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह 34 किलोमीटर की यात्रा एक दिन पूरे भारत को एक धागे में पिरो देगी। गांव शहरों से जुड़ेंगे, सपने रोजगार से जुड़ेंगे और लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की रेल का इतिहास केवल ट्रेनों और पटरियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के आम लोगों के जीवन में आए सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक बदलावों की जीवित गाथा है। 16 अप्रैल 1853, वह ऐतिहासिक दिन जब ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे ने पहली यात्री ट्रेन को बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक चलाया। भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। लगभग 34 किलोमीटर की इस यात्रा ने सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ा, बल्कि भविष्य के भारत की दिशा तय कर दी। उस समय रेल अंग्रेजों की व्यापारिक और प्रशासनिक ज़रूरतों के लिए लाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे यह आम भारतीयों की जीवन रेखा बन गई। भाप से चलने वाले काले इंजनों की सीटी, कोयले के धुएं से भरा आसमान, लकड़ी की सीटों वाले डिब्बे और प्लेटफॉर्म पर उमड़ती भीड़, यह दृश्य आज तस्वीरों में कैद है, लेकिन कभी यही भारत की रोज़मर्रा की हकीकत थे। रेलवे के विस्तार के साथ भारत का भूगोल जैसे सिमटने लगा। जो गांव पहले महीनों की दूरी पर लगते थे, वे कुछ घंटों में पहुंचने लायक हो गए। किसान अपनी फसल दूर दराज के बाजारों में बेचने लगे, छोटे व्यापारी नए शहरों में कारोबार करने लगे और मजदूर रोजगार की तलाश में कोलकाता, मुंबई, मद्रास जैसे महानगरों की ओर बढ़ने लगे। रेलवे प्लेटफॉर्म केवल यात्रा का स्थान नहीं था, बल्कि यह भावनाओं का संगम बन गया। कहीं विदाई में रोती माँ, कहीं नौकरी के लिए जाता बेटा, कहीं बरसों के बाद मिलते रिश्तेदार। पुरानी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग सिर पर गठरी, हाथ में टिफिन और आंखों में सपनों के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में भी रेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता सेनानी एक शहर से दूसरे शहर गुप्त रूप से यात्रा करते थे। विचारों का आदान प्रदान होता था और आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैलती थी। सन 1947, रेल की तस्वीरें और भी भावुक और दर्दनाक हो गईं। भरी हुई ट्रेनें, छतों तक बैठे लोग, अपने घर बार छोड़ते परिवार, यह दुर्लभ चित्र हमें याद दिलाते हैं कि रेल केवल विकास की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष और पीड़ा की भी एक साक्षी रही है। आज़ादी के बाद भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ और यह दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक बन गई। धीरे धीरे डीजल और फिर इलेक्ट्रिक इंजनों का दौर आया। लकड़ी वाली सीटों की जगह कुशन वाली सीटें, पंखों की जगह एसी कोच और हाथ से लिखे टिकटों की जगह कंप्यूटराइज रिजर्वेशन ने ले ली। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, रेल के साथ जुड़ी आम आदमी की भावनाएं। आज भी किसी छोटे स्टेशन पर रुकती ट्रेन के साथ चाय की आवाज़, समोसे की खुशबू और यात्रियों की हलचल वैसी ही लगती जैसे दशकों पहले थी। दोस्तों, तस्वीरों में आप देख सकते हो स्टीम इंजन के पास खड़े मजदूर, पटरियों पर काम करते कर्मचारी, टिकट खिड़की पर लंबी कतारें और खिड़की से बाहर झांकते बच्चे। यह सब उस दौर की सादगी और संघर्ष को दर्शाते हैं। 90 के दशक तक भी कई छोटे स्टेशनों पर हाथ से सिग्नल बदले जाते थे, लाल हरे झंडे लहराए जाते थे और स्टेशन मास्टर की सीटी से ट्रेन रवाना होती थी। आज जब हाई स्पीड ट्रेनों और आधुनिक तकनीक की बात होती है, तब उन पुरानी काली सफ़ेद तस्वीरों में कैद मुस्कुराहटें और उम्मीदें हमें याद दिलाती हैं कि भारतीय रेल केवल लोहे की पटरी का जाल नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों को जोड़ने वाली धड़कन है। भारतीय रेल ने समय के साथ देश को जोड़ा, संस्कृतियों को मिलाया, व्यापार को बढ़ाया और आम लोगों के जीवन को बदल दिया। यह केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का हिस्सा है, जहां हर एक टिकट के पीछे एक कहानी है, हर प्लेटफॉर्म पर एक विदाई है और हर यात्रा में एक नया सपना। यही कारण है कि जब हम भी किसी पुरानी रेल की तस्वीर देखते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि पूरे भारत की बदलती तस्वीर नजर आती है। दोस्तों, तो अगली बार जब आप किसी ट्रेन की सीटी सुने, तो याद रखिए, ये सिर्फ सफ़र की आवाज़ नहीं, बल्कि इतिहास की गूंज।